कि फैमिली में बहुत लोगों को इस बात का गिल्ट है कि वो आपको समझ नहीं पाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है और आपके इन-लॉज़ की तरफ से अभी भी तंत्र क्रिया की जा रही है, अगर आप उनसे दूर हैं तो भी। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल है जिनके सर में दर्द हो गया है, क्योंकि आपका फ़ोटो ले जाकर जो कुछ भी उनको पता चला है उससे वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हैं आपके बारे में, कि आपके साथ जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, उसकी वजह से और आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें करवाने की वजह से इन लोगों के लाइफ में सब कुछ जैसे तहस नहस हो रहा है। तो कोई है जो आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जेलस है और आप देख सकते हैं इस तरीके से 18 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर इस मेल का हो सकता है। देखिए अभी जस्ट मुझे थ्रोट चक्रा में इस तरीके की ऊर्जा रिसीव हुई। पहले आपके पर्सन भी इन लोगों के बारे में समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे निगेटिव अटैचमेंट से वो बाहर आ रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके लिए भी है, क्योंकि जब चीज़ें आपके पर्सन के तरफ हुई, जब चीज़ें उनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस होना प्रारंभ हो गया, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया और आप वो हैं जिन्होंने अपने पर्सन का साथ दिया। तो जैसे कहते हैं ना कि आपके फैमिली के लोगों को तो गिल्ट हो ही रहा है, लेकिन आपके पर्सन को भी गिल्ट है कि आपके जैसे प्योर सोल को नहीं समझ पाए। आपके एक चीज़ और मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका तो पूरा कार्मिक साइकिल जो है क्लोज हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कभी आपको जैसे अनकंडीशनल लव नहीं दिया या जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग आपका साथ देना चाहते हैं अब जब आपको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहा है। तो सारी चीज़ें 360 डिग्री चेंज हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर के ईगो को, अहंकार, घमंड है ना कहिए, या कुछ ऐसे क्रोध वाली चीज़ों को, निगेटिव अटैचमेंट को, हद से ज़्यादा इमोशन, इन सारी चीज़ों को इस फीमेल ने, जो आपके पर्सन की तरफ से जो फीमेल है, उसने बहुत बारीकी से यूज़ किया है। बहुत ही बारीकी से इन लोगों ने आपके पर्सन को समझा है और उसके अनुसार चालाकियाँ की है। रिसेंटली आप लोगों के तरफ जो भी तांत्रिक क्रिया या तंत्र क्रिया इसने करवाया है, उसकी वजह से देखिए, उसकी वजह से इनके सर में दर्द शुरू हुआ है। आपके लाइफ में किसी ने पहले से ही आपको रोकने की कोशिश की, इसने आपको रोकने की कोशिश की। कोई फीमेल है जिसने आपको पहले से ही आपके ग्रोथ में जेलस होकर आपको तरक्की ना मिले, ठीक है, ये आपके आसपास की हो सकती हैं, आपको तरक्की ना मिले, इसके लिए इसने भरपूर प्रयास किया कि आप लोगों के सामने में आप ये दिखें कि आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन है उसका उलट, आप ही उस घर के, जैसे कहते हैं ना कि चिराग हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। आपके लाइफ में कभी भी स्टकनेस नहीं थी, जो स्टकनेस इस फीमेल ने आपके लाइफ में क्रिएट कर दिया था माइंड सेट के थ्रू। आपको ऐसे बार बार बोल कर के जब आपके लाइफ में ऐसा हुआ तो ये इस कारण हुआ होगा, उस कारण हुआ होगा, इसने क्रिएट कर दिया। क्योंकि देखिए, जब आपके पर्सन के लाइफ में भी कार्मिक लोग हैं, आपके लाइफ में भी कार्मिक लोग हैं, तो वो चीज़ें दिखाना उनको आसान हो गया। और वही चीज़ें इसने आपको जो दिखाया है, मिररिंग यहाँ पर, ठीक है, तो आप दोनों ने मिरर कर लिया एक दूसरे को। जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, वहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में निगेटिव थॉट करना प्रारंभ आपने कर दिया था। ख़ास तौर पर आपके पर्सन ने शायद, आपके पर्सन के अंदर आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, पर उनका थ्रोट चक्रा, जैसे कि मैंने ये रीडिंग प्रारंभ किया ना, तो थ्रोट चक्रा पर यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस रिसीव हुआ। तो आपके पर्सन के थ्रोट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया गया। लेकिन जैसे जैसे आप बैलेंस होना, आपने देखिए, आपके पर्सन भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल है, आपको बताएं या ना बताएं, ग्रीन तारा माँ मंत्र वो सुनते हो, माँ काली माता जी के भक्त हो, माँ आदि शक्ति माता जी के भक्त हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, आपको चाहे पता हो या ना हो। जैसे जैसे इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू करनी प्रारंभ कर दी, चाहे आंतरिक रूप से, वैसे वैसे इनको सारी चीज़ों की जानकारी, जो परत है ना, जो
जो मुखौटा है जो इनके अपनों ने इनके आँखों पर डाल दिया था, वो चीज़ें हटना प्रारंभ हो गया। जो निगेटिव अटैचमेंट है, शायद मैं ही गलत हूँ, ये जो सोच है, उस सोच से वो बाहर निकल गए। तब जब आपके लाइफ में इस फीमेल ने सो कॉल्ड लाइक सिस्टर आपके पर्सन की, या लाइक मदरली फिगर, या कोई ऐसी फ्रेंड, ठीक है, जिसने आपके लाइफ में किसी कार्मिक पर्सन की एंट्री करवाई, उसके बाद आपके पर्सन का जो थर्ड आई चक्र है, मतलब अचानक क्लिक हुआ कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। ये इस व्यक्ति को मैं अगर जो कहता हूँ या जो कहती हूँ वो ये मानती है, ये मानता है, ऐसी चीज़ें कैसे हो गई। ये उनके अहंकार में भी आ गया, ये वो अहंकार टूटने का भी समय आ गया, क्रोध हटने का भी समय आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपका बुरा चाह के ये चीज़ें करते हैं ना, वही चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। तो इस व्यक्ति का आपके लाइफ में आना एक प्रकार से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। भले ही इस व्यक्ति का आना आपके लाइफ में उतने ही समय तक था जो इसका कार्य था। हर एक व्यक्ति का, चाहे कार्मिक हो चाहे सोल फैमिली मेम्बर हो, हर किसी का आपके लाइफ में आना कुछ न कुछ लेसन ज़रूर देता है। तो ये जो लेसन है, लेसन आपके पर्सन का था। बहुत ज़्यादा निगेटिव लोगों से अटैचमेंट में आना, इस फीमेल की वजह से आपके पर्सन ने और भी इसकी ही तरह सोच वाली फीमेल से इसने अपनी घनिष्ठता बढ़ा दी थी, ठीक है। ये जैसे कि ऐसा हो रहा था कि स्टकनेस में धंसे ही जा रहे थे, वो बाहर निकलना नहीं चाहते थे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। इसलिए वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी होता है, निगेटिविटी भी होता है, वो अपनी निगेटिविटी को देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। वो अपने अंदर की किसी भी बैड हैबिट्स को सुधारना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंसान सुधारेगा कब, जब वो मानेगा कि हाँ मैं क्रोध करता हूँ, हाँ मैं अधिक बात करता हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ईगो में हूँ, है ना। जब कोई इंसान ऐसा सोच लेता है ना कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मुझे सुधारने की आवश्यकता है, तब वो उस पर कार्य करता है। कुछ तो ऐसा टावर आया इस व्यक्ति के लाइफ में, जब बहुत लंबे समय के बाद इस फीमेल ने फिर से किसी के थ्रू आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करना प्रारंभ किया, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई, क्योंकि इस व्यक्ति को तो जितने समय तक इसने भेजा था उतने समय ये व्यक्ति आपके लाइफ में रहे, उसके बाद ये व्यक्ति आपके लाइफ से हट गए, ठीक है, या आपने हटा दिया। लेकिन इनके साथ भी आपने कुछ ऐसा लेसन लर्न किया कि आपकी जो स्पिरिचुअल टॉक है, जो स्पिरिचुअल बातें आप करते थे वो ज़्यादा करते थे आप इस व्यक्ति के साथ। आपको खुद समझ में नहीं आता था, बिल्कुल दी हाई प्रिस्टेस, आपको खुद समझ में नहीं आता था कि आप इस व्यक्ति के साथ जो भी बात करते हैं वो स्पिरिचुअल टच होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति, मैंने जैसे कहा कि ये व्यक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए, वही वो समय था जिस वक्त में ये फीमेल चाहती थी कि आपका और आपके पर्सन का डिस्टेंस हो जाए पूरी तरीके से, और तब आपके पर्सन को ये ना एक खुन्नस निकालना चाहती थी आपके पर्सन से। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा अभी भी है जो इसके मन में है, जो इस फीमेल के मन में है। मतलब ना जैसे कहा जाता है ना कि मैं बिल्कुल तुमको बर्बाद करके रखूँगी, इस तरीके की चीज़ें हैं इस फीमेल के मन में। वो आपसे तो दूर कर ही देती आपके पर्सन को, लेकिन उनको पूरी तरीके से ब्लॉक करके, आप समझ गए होंगे कि कहीं का भी नहीं, ना घर का ना घाट का, है ना। इस तरीके की चीज़ें उसने अपने माइंड में सोच के रखा था, क्योंकि इसको ये लगा कि आप इतनी ज़्यादा, इसकी जो बेरुखी है इस व्यक्ति का, इतना ज़्यादा निगेटिविटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप इससे दूर हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उलट, आपने खुद की हीलिंग प्रारंभ कर दिया, आपने लेट गो तो कर दिया, आपने इस व्यक्ति को लेट गो कर दिया, ठीक है। आपको किसी को लेट गो करने में समय नहीं लगता है। जब आप स्पिरिचुअली हायर हो जाते हैं, जब आप टेम्परेंस की ऊर्जा में रहते हैं, जब आप बैलेंस ऊर्जा में रहते हैं, जब आप दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में, इन सारी चीज़ों ने आपको और ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन बना दिया। आपको और ज़्यादा, आपको ये जो समय है ना, आपने सबको देना बंद कर दिया। अब ये समय सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी अवेकनिंग के लिए निकाला, ठीक है, और आपने अपनी अवेकनिंग कंप्लीट किया।
उस वक्त में आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते थे, आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहते थे। आप रोते थे परमात्मा जी के सामने में, आप हंसते थे परमात्मा जी के सामने में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आप आ गए थे। उसके बाद द हीरोफेंट की ऊर्जा है गुरु तत्व। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, एक गुरु का आशीर्वाद आपको मिला। और ये गुरु आप जिनको भी मानते हैं, इष्ट देव जी, उनकी कृपा आप पर बरसना प्रारंभ हो गया। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है जिसे हम उस वक्त में समझ नहीं पाते। तो जिसने भी आपके लाइफ में बिगाड़ना चाहा वो उसके लाइफ में बिगड़ गया, लेकिन आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आ गया। हो सकता है कि पहले आपके पास, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आपके पास पहले 10,000 था, आज आपके पास हमेशा एनी टाइम 50,000 के ऊपर रहता है। आपके लाइफ में मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है कि पहले आप अपने पर्सन से या किसी और से आप धन, आज आपके पर्सन या कोई और आपसे धन लेते हैं। एग्जाम्पल, आपको डोमिनेट करने वाले लोग पछता रहे हैं, आपको निगेटिव कहने वाले लोग, आपके लिए जो भी अहंकार रखते थे या जो भी क्रोध रखते थे, जो भी निगेटिव थॉट रखते थे, वो आज गिल्ट में हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने पहले भी संभाली। आपने कभी कहा नहीं कि मैंने ये सारी चीज़ें की, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा ही ईगो में रहते थे। इनको हमेशा से ही ईगो पसंद है, इनको हमेशा से ही इनके बारे में कुछ भी निगेटिव झूठी बातें इनको पसंद है। कोई व्यक्ति इनके पीठ पीछे क्या कह रहा है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने में इनको मीठी मीठी बातें कर दो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और यहाँ पर मैं एक और भी ऊर्जा देख पा रही हूँ कि किसी व्यक्ति को आपके अंदर कुछ अद्भुत क्षमता नज़र आई। ये बहुत अलग ऊर्जा है, बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स। आप एक ऐसे ऊर्जा में नज़र आए इस व्यक्ति को, जो ऊर्जा बहुत प्योर है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये समझ नहीं पाए कि आगे किस तरीके से आपसे बात करे, किस तरीके से आपके लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करे। क्योंकि यहाँ पर फिर से किसी का अहंकार, फिर से किसी का क्रोध, किसी का लोभ, किसी का मोह यहाँ पर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपने, हो सकता है कि आपने इन सारे जितने भी आपके पास वो प्रोजेक्ट आ रहे थे, जितने भी चीज़ें आपके पास आ रही थी, आपने अपने इमोशन के, अपने दिल की आवाज़, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुना। और ये व्यक्ति जो आपके साथ है ये हमेशा से ही प्रैक्टिकल रहे हैं। तो इसने भले ही गलतियाँ की अपने लाइफ में, लेकिन आपने उन गलतियों को सुधारा है। ठीक है, आपकी लाइफ में यदि जाने अनजाने आपसे गलती हो भी गई तो आपने क्षमा प्रार्थना करके आप आगे बढ़ गए, आपने फॉरगिव कर दिया, लेट गो कर दिया, आप आगे बढ़ गए। लेकिन जानबूझकर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, जानबूझकर आपने किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। और ये सारी चीज़ें आपके हेटर्स तक पहुंच गई, और कहीं ना कहीं उस हेटर्स ने आपके पर्सन को, आपके फैमिली मेम्बर को यहाँ पर इल्यूज़न, भ्रम वाली ऊर्जा, कनेक्ट, ये जो मैंने कॉल की बात की उससे पहले ही इस फीमेल ने आपके पर्सन के लिए इल्यूज़न स्पेल कर दिया था, और उसके बाद ये कनेक्ट की थी आपके पर्सन से, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया था बीच में। ठीक है, 10 की ऊर्जा है, तो अक्टूबर के मंथ में हो सकता है, 10 साल के अंतराल में हो सकता है, 5 साल के अंतराल में हो सकता है, 10 मंथ के अंतराल में हो सकता है। लेकिन उन चीज़ों से उबरने में, उन चीज़ों को समझने में आपके पर्सन को जितना समय लगा उतना समय आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगा दिया, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। आपने पूरा अपना ध्यान अपने लाइफ पर्पस पर लगा दिया। और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप उस ऊर्जा में पहुंच गए जिस ऊर्जा में आपको पहुंचना चाहिए था। तो कभी कभी कोई आपको नीचे खींचता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इसको नीचे खींच दिया, नहीं, वो नीचे खींच ही नहीं सकते। जब आप बैलेंस हैं, जब टेम्परेंस का कार्ड आ गया, जब आप बैलेंस हैं, जब आपने एक एक चीज़ों को चुन चुन कर जैसे अपना घरौंदा बनाया है, तो कोई आपके घरौंदा को नहीं तोड़ सकता। इतना आसान नहीं होता है स्पिरिचुअल व्यक्ति के लाइफ में इन सारी चीज़ों को करना। अब इनमें से लगभग 6 से 7 लोग आपकी तरक्की देख रहे हैं, इवन आपके पर्सन भी देख रहे हैं। गिल्ट तो है इस व्यक्ति को, कभी कभी ये ईर्ष्या भी करते हैं, कभी कभी जेलसी भी आती है, लेकिन इनको अपनी बातें याद आती है कि मुझे भी समय मिला था,
मुझे भी समय मिला था, मैंने क्या किया, मैंने उस समय का सदुपयोग नहीं किया और इसने अपने समय का सदुपयोग किया। तो जिसने कर्म किया, कर्म का फल तो उसी को ही मिलेगा। तो आज चाहे जो आपसे कहे या ना कहे, पर आधे से ज़्यादा लोग अभी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं। भले ही वो अपने ईगो की वजह से कह ना पाए, भले ही आपके पर्सन आपको कह ना पाए, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है आप पर और आपने ही इस व्यक्ति को सही राह दिखाया है। आपकी ही वजह से ये इस इल्यूज़न से बाहर निकल पाए हैं। तेज की ऊर्जा से, इनमैच्योरिटी से, ये व्यक्ति हो सकता है उम्र में आपसे बड़े हो, लेकिन इनमैच्योरिटी कूट कूट के भरी हुई थी। किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, किसको अपने बारे में कितना बताना है, किससे कितना कनेक्ट होना है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी थी। जजमेंट, ये व्यक्ति हमेशा ही आपको इस तरीके से देखते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, और अपने आप को हमेशा ऊपर रखते थे, मतलब आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, आपके हर एक चीज़ के। या कोई और भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी क्वालिटी तो नज़र आती थी, लेकिन उसको लगता था कि ये क्वालिटी इसके अंदर क्यों है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो ऐसी दो ऊर्जा है, इन दोनों ही ऊर्जा में इनको इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि जो जिसका रहता है वो उसी को ही मिलता है, ठीक है, जिसका जो है वो उसी को ही मिलेगा, जिसके कर्म हैं उसी को ही मिलेंगे, ठीक है, जिसने जो कर्म किया है उसका फल उन्हीं को ही मिलेगा। हो सकता है कि आसपास रहने वालों के लाइफ में कुछ चेंज ज़रूर हो, लेकिन जो पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में होगा वो आपका होगा, वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बीच में इस मेल और फीमेल ने मिलकर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आपके लाइफ में तंत्र क्रिया करवाना प्रारंभ कर दिया था। तब जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना आपने प्रारंभ किया, तो ये सारी चीज़ें ना आपके लाइफ में एक साथ आ गई, जिससे कि आप अकेले ही बाहर निकल रहे थे, अकेले ही जूझ रहे थे, क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। ये व्यक्ति तो भर भर के आपको खरी खोटी सुनाते थे, ठीक है। जिस व्यक्ति के लिए आपने बहुत लोगों को जैसे नेगलेक्ट किया, बहुत लोगों को आपने बात नहीं की, बहुत लोगों से आपने अपना जैसे कॉट कट कर दिया, यही व्यक्ति आपको जली कटी सुनाना प्रारंभ कर दिया था। तब यहाँ पर रिलेशन उतना स्मूथ नहीं था, ठीक है, क्योंकि जब इंसान के अंदर भ्रम आ जाता है, डाउट आ जाता है, शक आ जाता है, तो फिर वहाँ पर रिलेशन बहुत अलग हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हो रहा है, दूसरी एनर्जी ये है कि आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति ने ये तंत्र क्रिया आपके पर्सन के बारे में सब कुछ जानकर, सब कुछ समझकर तंत्र क्रिया करवाया। किसी ऐसी झोपड़ी नुमा कोई स्थान है, यह स्थान था, हो सकता है कि आज बड़ा हो गया हो, उस स्थान में भूत प्रेत बाधा भगाने वाला कोई व्यक्ति है। इसने उन चीज़ों का लाभ उठाकर, जो चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में चल रही थी, जो चीज़ें आप लोगों के लाइफ में चल रही थी, आपसे जेलस होकर इस व्यक्ति ने, हर जगह इसका नाम होता है, हर जगह सिर्फ इन्हीं का नाम होता है, इसी व्यक्ति का नाम होता है, मैं तो पीछे रह गया हूँ, इस तरीके से किसी मेल पर्सन ने उस स्थान में जाकर आप लोगों के कनेक्शन पर यहाँ पर निगेटिव तंत्र क्रिया करवाया, किसी ने प्रेत बाधा भेजा और वो चीज़ें इस व्यक्ति के तरफ बैकफायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा है, जितना जिससे रिजोनेट करे वो रखिएगा। हर तरफ से आपने सोचा भी होगा कि क्या हो रहा है, सब तरफ से ये निगेटिव चीज़ें हो रही है, सब तरफ से चीज़ें तो सब तरफ से आ रही थी, ठीक है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे थे। और आपके पर्सन ही आपने कहा होगा कि ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, हाँ भाई सब तरफ से आ रहा है, ठीक है, तब सब तरफ से आ रहा था वो चीज़ें, क्योंकि आपके हीलिंग को रोकने के लिए आपका जो कार्मा साइकिल है वो कंप्लीट ना हो जाए, आपके जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर आपको आपके गुड कर्मा का फल तो मिलेगा, फिर आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए किसी ने अपना बहुत दिमाग लगाया, किसी ने बहुत छल किया, बहुत षड्यंत्र किया, और आज आपकी प्रोग्रेस देखकर ये इतने जेलस हो गए हैं कि अपने ही आप में जल रहे हैं, ठीक है, खुद में ही जल रहे हैं, अरे इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके इंट्यूशन पावर पहले ही बढ़ा हुआ था, इंट्यूटिव पर्सन है आप, ठीक है, आपका चंद्रमा बैलेंस है
और उसके बाद आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखकर कोई छिपा हुआ शत्रु है जो काफ़ी रात में सो नहीं पाता, ये व्यक्ति रात में जागता है, इधर उधर घूमता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति कराह भी रहे हैं, ठीक है, कोई बैड ड्रेस में है। इस व्यक्ति ने आपको रोकने के लिए हर प्रकार की प्रेत बाधा, हर प्रकार की निगेटिविटी, आपके घर के मेन डोर में कुछ करना, इस तरीके की चीज़ें भी की है, तब तक जब तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं था, जब तक इनसे जुड़ा हुआ था। हो सकता है इस व्यक्ति से आपका पूरा डिटैचमेंट हो गया है। ये व्यक्ति चाहे लाइक अ ब्रदर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, इस व्यक्ति से आपका पूरी तरीके से डिटैचमेंट हो गया है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो आपकी तरक्की से जेलस है। ये वही व्यक्ति है जो लगातार आपके तरफ प्रोजेक्शन करता रहता है, करती रहती है। इसके साथ एक फीमेल भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके घर में जो भी इसने रखाया था या जो कुछ भी छोड़ के ही आया था, जब आपसे मिलने आया हो कभी ना कभी, या इसने आपको कुछ जली हुई चीज़ें दी थी, जैसे कि इसने आपको कोई गिफ्ट किया था, वो थोड़ा सा हल्का सा जल गया था। ये इंडिकेशन था डिवाइन जी की तरफ से कि इसे आप हटा दो, क्योंकि इसमें इसने कुछ करवा के, ये जो व्यक्ति है ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिससे ये कुछ ऐसी चीज़ें इसने सीख लिया है, और फिर ये जो कुछ भी आपके घर में लाता है या जो भी आपको गिफ्ट करे, उन चीज़ों से आपके घर में कलेश हो या आपके घर के आसपास ये ऐसी चीज़ें कर रहा था और वही चीज़ें अब बैकफायर हो गया। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में है, क्योंकि आपके लाइफ में तो डोर टू पर्सनल हीलिंग, आपके पर्सनल लाइफ में तो और ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी यात्रा को ये क्या कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आपके असेंडेंट मास्टर्स, इस व्यक्ति को बताया गया अभी रिसेंटली कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। और जिस तरीके से ये व्यक्ति छल कर रहा है, दिखावा कर रहा है, बहुत जल्द इसका जो नकाब है, मुखौटा है, वो उतरने वाला है और इस फीमेल की सच्चाई भी सामने आने वाली है। आपको कहा जा रहा है कि सच्चाई का सामना आपने कर लिया है और इस व्यक्ति से आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं। अब आपको अपने दुख दर्द की चर्चा बहुत कम करनी है। इस व्यक्ति से हो सकता है आपने कभी ना कभी अपना दुख दर्द बांटा है, क्योंकि अगर ये आसपास गए तो अब इस व्यक्ति से कभी भी आपको अपने पर्सन या आपके पर्सन को भी इस व्यक्ति से बिल्कुल भी अटैचमेंट में नहीं आना है किसी भी प्रकार से। देखिए, जब लोग हमारे आसपास के होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसी तरीके से व्यवहार करना होता है जैसे व्यवहार चल रहा है, ठीक है। कॉल आया, ठीक है, हाँ सब ठीक है, बस अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं बताना चाहिए, है ना। जब पता चल गया है, ना ही रूड हो सकते आप, क्योंकि रिलेटिव हैं, है ना, आसपास के हैं, तो आपको तभी कॉल करते हैं जब आपके बारे में इनको जानकारी लेना होता है। तो आप उतनी ही बातें बोलिए कि हाँ सब ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। उससे ज़्यादा बातें आपको वैसे भी शेयर नहीं करना। इस तरीके से भी आप डिस्टेंस कर सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दें, ठीक है। कुछ लोगों के साथ आपका कर्मा इस तरीके से होता है कि उनको भी सबक मिलना ही होता है। उनके लाइफ में भी बुरे अध्याय आते ही हैं, उनके लाइफ में भी कर्मों की शुद्धि होती है, और आप भी उसी प्रकार उनको देखेंगे जिस तरीके से उन लोगों ने आपके कर्मों की शुद्धि को देखा है, जिस तरीके से उन लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन को देखा है, उसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि तटस्थ होकर आप भी देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में हैं, अपने दुख दर्द की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए और ना ही उनके बारे में सोचिए। विभूति का प्रयोग कीजिए, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। यदि ये व्यक्ति आपका जिस भी व्यक्ति के साथ अच्छा कनेक्शन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि आपके फादरली फिगर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो ये जो व्यक्ति है ना, वो आपके थर्ड आई चक्रा में, क्योंकि ये कुछ जानता है, कुछ सीखा है इसने, ठीक है, ये बहुत क्लियर है, तो ये ड्रीम के थ्रू या किसी प्रकार से कुछ निगेटिव स्पेल के थ्रू आपके थर्ड आई चक्र में ऐसी चीज़ें डालना चाहता है कि ये आपके शत्रु हैं, ये आपके मित्र हैं। पर इन चीज़ों पर आपको क्या करना है, आपको थर्ड आई एक्टिवेट मेडिटेशन करना है, सिटिंग मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है और परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना है, ताकि इसका जो निगेटिव इन्फ्लुएंस है उसका प्रभाव आपके कनेक्शन पर, आपके रिश्तों पर ना पड़े। हो सकता है कि आप फिर से अपने पर्सन के लिए या आपके पर्सन आपके लिए डाउट करे, ये चीज़ें ये व्यक्ति करवा सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा ही अवेयर रहना है, इस व्यक्ति के बातों में आपको
पहचान आ जाएगा। ये व्यक्ति अब आपसे कम बात करते होंगे, या अगर मिलेंगे तो आंखें मिला के बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि आपको सब कुछ पता है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।